हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सीटी की प्रिपरेशन करने के लिए रेडी होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन में आप लोगों का साथ दूंगी। आपके एग्जाम के एंड डेट तक आपके साथ रहूँगी और उसके बाद आपको एक अच्छे कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करूँगी। एंड आपके कॉलेज के जाने के बाद भी आप लोगों के साथ रहूँगी। तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोगों को बताना है आपका मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए आगे की प्रिपरेशन उस हिसाब से प्लान कर सकूँ। तो कमेंट सेक्शन में अपना मोस्ट टफ सब्जेक्ट आपको जो भी लगता है वो पक्का बताइएगा। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं किया होगा और मॉक टेस्ट नहीं लगाई होगी तो आप लोगों को उसमें ज़रूर एनरोल हो जाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आप लोगों के एज इट इज़ क्वेश्चन सीटी में आते हैं और क्रैश कोर्स से आप लोगों को एक अच्छी पढ़ाई हो जाएगी आप लोगों की। अगर आपका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पर जाके ज़रूर एनरोल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी MHT CET की प्रिपरेशन का पूरा रोड मैप मतलब आपको आज क्या करना है, आगे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों में शेयर करना, जिससे कि सारे के सारे बच्चे इस चीज़ का एडवांटेज उठा सकें। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है, प्लान कैसे करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जो आप लोगों को ये चीज़ फॉलो करनी है, सबसे पहले आप लोगों को अपने डेज़ को डिवाइड करना है। अब हम लोग क्या सबसे पहला टारगेट लेंगे कि हम लोग मार्च के मंथ को डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, 7 डेज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मार्च के मंथ में हम लोग 6 डेज़ पढ़ाई करेंगे और 7th डे पे हम लोग एक मॉक टेस्ट देंगे। अब हमारे को उन 6 डेज़ में कैसे पढ़ाई करनी है, तो आप लोगों को हर दिन 3 चैप्टर्स करना है, ठीक है। एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का, और PCB वाले बच्चे एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का। अब आप लोगों को अगर आप लोग 3 चैप्टर्स रोज़ फिनिश करते हो बच्चों, तो आप लोग 6 डेज़ में 18 चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास 2 वीक्स हैं, तो हम लोग 36 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लेंगे। अब वो कौन से चैप्टर्स हमारे को करने हैं, सबसे पहले हम लोग मार्च एंडिंग में 36 से 40 चैप्टर्स का टारगेट रखेंगे। उनको अच्छे से हमारे को पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, और आप लोगों को 2 से 3 मॉक टेस्ट इस मार्च के मंथ में करने हैं। और फिर अप्रैल से हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करेंगे और मॉक टेस्ट पे देना फोकस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएंगे और रिवाइज करते जाएंगे। बच्चों, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों के लिए CET रिलेटेड सारा का सारा मटेरियल मैं डालती हूँ। वहाँ पे नोट्स, आपके जितने भी अपडेट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे डलता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पे जाके ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो स्टेप 1 था कि हमने अपने जो हमारे पास 40 दिन बचे हैं उनको हमने अच्छे से डिवाइड कर लिया। अब हमारे को पढ़ना कैसे, हमारे को सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करना है, ठीक है। तो फॉर सपोज अगर आप फिजिक्स लेते हो तो फिजिक्स के कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं आपके, रोटेशनल मोशन हो गया, स्टेशनरी वेव्स होंगे, ऑसिलेशंस, KTG, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ऐसे कुछ चैप्टर। सारे के सारे चैप्टर्स की वेटेज, किस में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने ऐप पे PDF डाल दी है PCMB की। तो आप लोगों को ऐप डाउनलोड कर लेना है, लिंक आपको ऐप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो केमिस्ट्री के ये हाई वेटेड चैप्टर्स होते हैं, ये आपको पहले पढ़ना है। अब इनको पढ़ना कैसे है बच्चों, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की हमने बात करी, मैथ्स और बायो की भी करते हैं, बट आपको पहले ये समझना होगा कि इन चैप्टर्स को पढ़ना कैसे। तो आपने जैसे अपनी HSC की बुक उठा ली, अब इतने सारे चैप्टर्स आपको 11th भी कवर करना है और 12th भी कवर करना है। तो इतने सारे चैप्टर्स को एक एक लाइन पढ़ना HSC बुक से पॉसिबल नहीं होता है बच्चों। उसमें हमारा पोर्शन कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और फिर हम CET में स्कोर भी नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो हमारे पास टाइम भी नहीं होता एक एक लाइन पढ़ने का, और हमारे पास उतना समझने में भी नहीं आता है हमारे को, ठीक है। तो चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही हैं और टाइम भी नहीं है। तो हमारे को एक सोल्यूशन जो हमारे पास होता है कि हमारे को कोई चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दें और कम टाइम में बता दें बच्चों। वो चीज़ मैंने आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स में की है, जहाँ पे मैंने आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट CET लेवल के कवर कर दिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दिए चैप्टर्स के, जिससे कि आप अप्लाई कर सको कॉन्सेप्ट्स को। ऐसे टाइम पे आप लोगों को क्रैश कोर्स की ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे ऐप की लिंक दी है, क्रैश कोर्स में एनरोल जाना है और अपनी पढ़ाई को, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। फिजिक्स को पढ़ना कैसे है बच्चों, आपने क्रैश कोर्स के लेक्चर्स देखते जाओगे आप लोग, तो आपको एक फॉर्मूला बुक बनानी होती है, जहाँ पे आप सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट डाउन करोगे। ये बुक आपकी ब्रह्मास्त्र होती है बच्चों, ये आपके लिए मतलब वन सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग है, क्योंकि ये बुक आपको रिविजन
रिवीजन में हेल्प करती है, अभी रिवीजन में हेल्प करेगी, बाद में रिवीजन में हेल्प करेगी, और आप मेरे को थैंक करोगे कि दीदी आपने बोला तो मैंने बना लिया। तो रिवीजन बुक आपको बनानी है, फॉर्मूला बुक बनानी ही है। तो हमने जो हफ्ते के 6 दिन डिसाइड करे थे उसमें हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे क्रैश कोर्स से, और हम लोग अपने फॉर्मूला बुक बनाते जाएंगे। इस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट्स होते जाएंगे। और किसके? सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स के, मैथ्स और बायो के हाई वेटेज चैप्टर्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे, तो ऐप पक्का डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों। अब एक और इम्पॉर्टेंट टिप है बच्चों कि आप लोगों ने जैसे 3 चैप्टर्स आज कर लिए, तो कल जब आप बैठोगे पढ़ाई करने के लिए उसके पहले आप लोगों वो 3 चैप्टर्स के नोट्स जो आपने फॉर्मूला बुक में बनाए थे वो आपको पहले रिवाइज करना है और फिर अपने दिन की शुरुआत करनी है। इससे आप लोग पीछे का भी नहीं भूलोगे। जो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है पीछे का भूल जाते हैं, वो नहीं होगी इस टेक्निक से बच्चों। ये कोई नहीं बताता, तो आपको ये मैं बता रही हूँ, इसको फॉलो ज़रूर करना है बच्चों। अब हमारे पढ़ाई हो गई, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए क्रैश कोर्स से, फिर हमने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं हमारे को, और उसके दौरान हमने फॉर्मूला बुक भी बना ली। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं उनको भी अपनी फॉर्मूला बुक में नोट डाउन करते जाओ, जो टफ है आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं उनको भी आपको नोट डाउन करना है बच्चों। अब हमारी प्रिपरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों मॉक टेस्ट। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को मॉक टेस्ट से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कब कब लगाने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी होते हैं? पहले तो आप अगर 20 मॉक टेस्ट लगाते हो मतलब आप लोग 3000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। 3000 क्वेश्चंस जो बच्चा सीईटी के पहले करके जाएगा उसका सीईटी क्रैक हो ही जाएगा बच्चों। तो आप लोगों को वो चीज़ समझनी सबसे पहले। दूसरी चीज़ है कि टाइम्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारे को टाइम्ड एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब हमारे सर के ऊपर टाइमर चल रहा होता है ना बच्चों, तो हम लोगों को चीज़ें याद नहीं आती, हम भूल जाते हैं, हम एंग्जाइटी होती है, पैनिक होता है हमारे को, तो फिर हम लोग कर नहीं पाते, हमारे को याद ही नहीं आता है। तो वो चीज़ की प्रैक्टिस हमारे को करनी है कि हमारे को हमारे दिमाग को कंट्रोल करना है उस टाइम पे। तो ये चीज़ आपको बेस्ट तरीका जो है वो मॉक टेस्ट ही है। तो मॉक टेस्ट से एक तो हमारी प्रैक्टिस होगी, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन से समझ में आएगा कि आपकी कहाँ पे गलती हुई है, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था इसलिए आपकी गलती हुई है, या सिर्फ आपको आता था लेकिन एग्जाम में स्ट्राइक नहीं हुआ, आपको एग्जाम में याद नहीं आया वो। तो आपको इस तरीके से एनालिसिस करना है कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझे सच में नहीं आते थे, ये मैंने टाइमर की वजह से नहीं किए, और ये मैंने तुक्के मारे। तो आपको इस तरीके से अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना होता है बच्चों। ये एनालिसिस करने के बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। आपको पहले खुद से ट्राई करना होता है, नहीं आए तो फिर आप सोल्यूशन देख के करोगे। तो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए 20 मॉक टेस्ट बनाए हैं बच्चों, जहाँ पे मैंने हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल सोल्यूशन दिया है। तो आप लोगों को उसमें एनरोल हो जाना है क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं बच्चों। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर ऐप की लिंक दी है। मॉक टेस्ट में एनरोल होना ही होना है बच्चों। हमारा मार्च का टारगेट है कि हम 2 से 3 मॉक टेस्ट करें, और अप्रैल से तो हमारे को 15-20 मॉक टेस्ट करने ही करने हैं बच्चों। तो इस तरीके से हमारा रोड मैप चलेगा, जहाँ पे हम लोग मार्च के मंथ में 40 चैप्टर्स का एम करेंगे। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे आपके, क्योंकि उसके बाद अप्रैल में हमारे जो कुछ बचे हुए चैप्टर्स होंगे वो उसमें से हमारे 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, हम तभी मॉक टेस्ट के साथ भी कवर कर सकते हैं। तो आपको ये प्लान फॉलो करना है बच्चों, ये आपके लिए फुल प्रूफ प्लान है, इसमें कोई गलती नहीं करनी अपने को, हमारे को ये टारगेट्स कंप्लीट करनी ही करनी है बच्चों। अगर आप लोगों को डिटेल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी चाहिए होगी बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में जाके येस ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस रोड मैप को पक्का फॉलो करना, एंड आई गारंटी यू कि आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा आने लग जाएगा बच्चों। और मॉक टेस्ट के स्कोर से डिसहार्टन नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होएंगे बच्चों। हमारा ग्राफ जो है वो ऐसा जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मेरे पे ट्रस्ट रखना है, मुझे सब्सक्राइब करना है और क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट ज़रूर ज्वाइन कर लेना है।